नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की जो न्यूज़ है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। और लगातार हम देखते आ रहे हैं कि एमपीईएसबी, जिसे हम व्यापम कहते हैं, वो अपने भर्ती जो नियम है उनमें बदलाव करती आ रही है। चाहे आप पिछले 2-3 महीने देख लीजिए, उनमें लगभग कुछ ना कुछ एग्जाम्स ऐसे आपको मिलेगी जिनमें आपको बदलाव के न्यूज़ और बदलाव हुआ भी है। पहले माइनस मार्किंग आ गई। उसके बाद कुछ दिनों पहले, मतलब लगभग आप समझ लीजिए 5-6-7 महीने पहले, एमपीएसआई का सिलेबस बदलने की बात हुई थी। सिलेबस बदला, प्री एग्जाम हुआ, मेंस के लिए अब लोग लगे हुए हैं, एमपीएसआई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बीच में एक और न्यूज़ आई कि अब जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो ही रहेगी। मेंस जो है वो हट जाएगी, एक ही परीक्षा होगी टीचर्स के लिए। ओके सर। उसके बाद एक और न्यूज़ आती है कि अब बार बार अलग अलग एग्जाम्स के लिए परीक्षा नहीं होगी। अब जो है वर्ष भर में 3 से 4 परीक्षा होगी, और उनको कैटेगरी वाइज बांट दिया था। सामान्य कैटेगरीज है, एक है आपका टेक्निकल पेपर, है ना, और एक आप लोगों का और अलग फील्ड में। उसके बाद एक न्यूज़ आई कि नहीं सर, शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब शिक्षक के लिए 2 परीक्षाएं अनिवार्य होगी। एक तो कॉमन टेस्ट होगा, जो कि ये मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह, और एक आपकी पात्रता परीक्षा होगी। मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव के बाद आज की जो न्यूज़ है वो आपको और भी ज़्यादा चौंका देगी कि अभी एसआई की 7-8 साल में तो वैकेंसी आई। उसके पहले इन्होंने भर्ती में बदलाव किया कि प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और अब जाके फिर से इन्होंने बदलाव कर दिया है कि एसआई और सूबेदार भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा हटाने व साक्षात्कार के अंक घटाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। आप देखिए पूरी न्यूज़, ये भोपाल आज के नई दुनिया जो पेपर है उसमें भोपाल की ये कटिंग है कि पुलिस में उप निरीक्षक, एसआई और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए 4 की जगह 2 परीक्षा ही देनी होगी। इसके लिए भर्ती नियम में परिवर्तन की तैयारी है। प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की जगह सिर्फ एक परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब प्री और प्री जो मेंस है, इन दोनों को मिक्स्ड करके प्री प्लस मेंस का एक ही पेपर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आगे दूसरा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम पीपीटी कहते हैं, और साक्षात्कार एक साथ होंगे। पीपीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का वहीं पर साक्षात्कार ले लिया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि साक्षात्कार के लिए उसे अलग से नहीं आना पड़ेगा। मतलब जब आपका फिजिकल होगा ना, तो फिजिकल के साथ ही आपको इंटरव्यू भी हो जाएगा। मतलब वहीं पर आपका इंटरव्यू साथ में ही हो जाएगा, आपको अलग से उसके लिए नहीं जाना पड़ेगा। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव मिलने पर विविध विधि व अन्य पहलुओं का परीक्षण कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। पिछले 15 वर्ष में यह चौथी बार है जब भर्ती की प्रक्रिया बदलने जा रही है। वर्ष 2012 तक हुई भर्ती में नियम अलग थे। 2014 से 17 तक भर्तियों में नियम बदल दिए गए थे। इसके बाद वर्ष 2024 तक भर्ती नहीं हुई। फिर 2025 में नियम बदलकर 4 चरण कर दिए गए, प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। इस नियम के अनुसार पहली बार 500 उप निरीक्षक और सूबेदार की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। अब अगली भर्ती के पहले फिर परिवर्तन की तैयारी है। इसमें साक्षात्कार के अंक 50 से घटाकर 10 करने का भी प्रस्ताव है। 500 पदों पर शीघ्र ही भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय शासन को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। ये जो आगामी 2026 में जो एमपीएसआई के 500 पद आने वाले ना, उसमें ये कोशिश कर रहा है कि नए भर्ती नियम के अनुसार लें। 4 की जगह 2 ही पेपर होंगे, 2 ही एग्जाम होगी। एक आपका प्री और प्री प्लस मेंस जो है, दोनों को मिलाकर एक ही एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, इंटरव्यू के नंबर जो 50 आने के थे या होने वाले हैं, इस बार वाले तो एसआई में 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, लेकिन आगामी जो एग्जाम है 2026 में, उसमें उसको घटाकर 10 नंबर का इंटरव्यू कर देगा। जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। आगे इस तरह से नियम बदले थे। ये आपको यहाँ पर पूरा नियम बदलने का पूरा बताया रखा है। और यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है देख लेते हैं एक बार ये भी। इससे यह लाभ होगा कि अभी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली एसआई भर्ती की तरह होती है। इस कारण पाठ्यक्रम भी कठिन है। प्रारंभिक और लिखित परीक्षा एक होने से अभ्यर्थी को 2 की जगह एक ही बार परीक्षा देनी होगी। परीक्षा खर्च भी बचेगा। समय बचने से परिणाम भी अपेक्षाकृत जल्दी जारी हो सकेंगे। इसी तरह का लाभ पीपीटी और इंटरव्यू एक साथ पर उसी दिन लेने से होगा। साक्षात्कार के मात्र 10 अंक होने से पक्षपात होने की संभावना कम हो जाएगी। अभी 50 नंबर का है। ये यहाँ पर एमपीएसआई की परीक्षा में इन्होंने बदलाव करने का सोच रहे हैं। ठीक है। आगामी लिखा है ना इन्होंने कि जैसे 500 पद पर शीघ्र ही भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय शासन को प्रस्ताव भेजने जा रही है। मतलब ये तो तय है कि 500 वैकेंसी 2026 में आने वाली है। अब ये भी हमें थोड़ा सा तय करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए, देखो इसने जितने भी भर्ती प्रक्रिया में चेंजेस किए हैं ना, वो हुए हैं।
पेपर कटिंग में सबसे पहले आया है, उसके बाद में धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिल रहा है जितने भी चेंजेस हुए हैं। तो आई थिंक ये भी चेंजेस आपको देखने को मिले। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर सर 2026 में एमपीएसआई की प्री और मेंस दो पेपर ना होकर अगर एक ही पेपर होता है तो हम किस सब्जेक्ट्स को पढ़ें? हमें तो उसका सिलेबस भी नहीं पता। तो अब क्या हमारे लिए बचा? देखो मेरे भाई, इसने क्या कहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि वो प्री और मेंस दोनों को मिलाकर पेपर बनाने की सोच रहा है। तो प्री के जो आपके सब्जेक्ट्स थे, मैथ, रीजनिंग, जीके के अंतर्गत जो आपके 2-3 सब्जेक्ट्स पूछे गए थे जिसमें एक सिविक्स भी था, आप पॉलिटी ही समझ लीजिए, पॉलिटी से ही क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, और ये जो कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट्स आए थे, आपको इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर कोई जिसका सिलेबस हमें नहीं पता, जैसे ग्राम पंचायत सचिव का सिलेबस नहीं पता, छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस नहीं पता, इसका मतलब हमें इन 5-6-7 सब्जेक्ट्स को तो पढ़े। क्योंकि वो बदले भी गा तो कितना बदलेगा, एक आध सब्जेक्ट ऊपर नीचे करेगा, भाई उसको ही पढ़ना पड़ेगा ना हमें नोटिफिकेशन के बाद। तब तक जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आप इन 5-6-7 टॉपिक को कंठस्थ कर लीजिए, जिसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके के अंदर जो आपको 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, एमपी जीके हो गया, और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर। तो ये सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट अभी करके रखना है। नए सिलेबस अगर आता है तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि भैया हमें कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है। लेकिन जब तक नया सिलेबस नहीं आए तब तक आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, ठीक है। हो सकता है सर इस बार ये भर्ती में बदलाव कर दे, हो सकता है ना भी कर पाए, शासन इसको मंजूरी ना दे, और ये अगर भर्ती में बदलाव नहीं होता है इस प्रक्रिया में तो आपका इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपका वही प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आगे आपका होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि बदलाव हो, और जितने भी बदलाव इन्होंने चाहे हैं वो सारे इन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि माइनस मार्किंग भी एक बड़ा रोल है। माइनस मार्किंग अब शुरू हो गया तो 2 पेपर लेने की जरूरत ही नहीं है, एक ही पेपर लो, माइनस मार्किंग लगाओ और आधे लोग वहीं छट जाएंगे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल यही न्यूज़ थी जो मैं आपको आपको देना था। तो आज ही के पेपर में आया था तो मैंने डायरेक्ट यहीं खोलकर आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग लगे होंगे अगले आगामी एसआई के एग्जाम्स के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी बेहतर करिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।